हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये यूँ कह रहा है कि आपको जो गिवन इक्वेशन दी है इसके साथ आपको एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है, और वो कुछ इस तरीके से लिखनी है कि उसका जो सॉल्यूशन आए, ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो हो, पहले वाले में इंटरसेक्टिंग बोला है, दूसरे वाले में पैरेलल बोला है, और तीसरे वाले में कोइंसिडेंट बोला है। यानी ये जो इक्वेशन मुझे गिवन दी है 2x + 3y - 8 = 0, इसके साथ मुझे एक इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि उसको लिखने के बाद जो कंडीशन बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने। फिर दूसरे पार्ट में इसी इक्वेशन के साथ ऐसी इक्वेशन अपने पास से लिखनी है कि उसका रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस की तरह हो, और थर्ड वाले पॉइंट के अंदर गिवन इक्वेशन के साथ ऐसी इक्वेशन दूसरे लिखनी है कि जिसका रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x - 3y - 8 = 0। यानी कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं स्टूडेंट, मुझे इसके साथ ऐसी एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है कि उसकी कंडीशन जो बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन की बने। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3x - 5y - 3 = 0। ये मैंने अपने पास एक इक्वेशन लिखी है। अब चलिए अब हम रेशो लिखेंगे, क्योंकि रेशो लिख के ही पता लगेगा कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो a1/a2, a1 मेरा 2 है, a2 मेरा 3 है, b1/b2 -3/-5, c1/c2 -8/-3। जो चीज़ कट रही है उसे काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। क्यों? क्योंकि a1/a2 2/3 है और b1/b2 3/5 है। ठीक है, तो a1/a2 नहीं है इक्वल b1/b2 के। यही कंडीशन स्टूडेंट होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सेकेंड पार्ट में हमको बताना है पैरेलल लाइंस, यानी कि ऐसी कंडीशन बनानी है जो गिवन इक्वेशन हमारी ये 2x + 3y और -8 = 0 है, इसके साथ एक अनदर इक्वेशन लिखनी है कि हमारी कंडीशन पैरेलल लाइंस की बन जाए। तो दूसरी इक्वेशन में लिखता हूँ 4x + 6y, डबल कर दिया इसका। ठीक है, यहाँ पर डबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि a1/a2 अभी बताता हूँ = 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -8/-3। जो चीज़ कट रही है उसे काट दो, 2 × 4, 3 × 6 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर बना a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 आ गया, काटने के बाद यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर 8/3 था। अब डबल मैंने इसलिए करा क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। अगर इसका भी डबल कर देता तो ये भी इक्वल आ जाता, तो तीनों रेशो इक्वल हो जाते हैं, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। इक्वेशन में क्या करेंगे हम थर्ड वाले पार्ट में 2x + 3y - 8, ये मैंने यहाँ पर गिवन इक्वेशन लिख ली। इसके साथ अब मैं अपनी तरफ से इक्वेशन लिखता हूँ 4x + 6y और -16 = 0। इस इक्वेशन का पूरा मैंने डबल कर दिया। अब देखना आप सारे रेशो इक्वल आएंगे। a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 3/6, c1/c2 = -8/-16। यहाँ पर देख लीजिए, आप कट रहा है 2 × 4,
3 2 जा 6 और 8 2 जा 16 माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। यही तो कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।